तो जो बात मैंने बताई कि हमारे पूर्वजों ने देख लो कितना रिसर्च किया होगा कि इस पेड़ का नाम अर्जुन रखना है, किसी ने तो रखा ही होगा इनका नाम, लेकिन बहुत रिसर्च के बाद, बहुत शोध करने के बाद रखा। इसका एक बीज उठाइए, वो बीज कैसे ये इसका बीज है। और आपने कभी तीर धनुष देखा? तो जो तीर क्या वो ना, तीर का जो खींचने तरफ करो नहीं तो ऐसा रहता है। आदमी और हमारे बोल तुम सुन तो हम ये पर लगाई हो अंडर ओवर लग की, वो जो जुआ टाइप में नहीं खेलते कि इतने अंक हो गए तो इतना होगा, 7 होगा तो तिगुना पैसा मिलेगा, तो उसके पीछे भी रहता है ये। तो ये जो है अर्जुन, इसका इसलिए नाम रखा। देखो एक तो ये वाली समानता मिल गई कि अर्जुन के तीर के पीछे ऐसा होता है, और दूसरा इसकी जो छाल है उसके छाल का अगर काढ़ा बना दो तो अगर आपको थोड़ा सा भी आभास हो रहा है कि मुझे जो है हार्ट से संबंधित कुछ परेशानी है, तो इसके काढ़ा को आप जो है 5 दिन, 10 दिन, 21 दिन रेगुलर अगर सुबह शाम पीते हैं, जैसे मैंने बेल का बताया, तो इसका जो काढ़ा है वो आपको हार्ट की जो प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उसको जो है बिल्कुल ठीक कर देगा। और यहाँ तक कि अगर किसी को स्टंट की अगर आवश्यकता है, आजकल ने बोला ना स्टंट लगन, तो स्टंट की ज़रूरत ही नहीं है, वो हार्ट को जो है बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो इसके मतलब अर्जुन के साथ जोड़ने के पीछे ये हैं, क्योंकि अर्जुन अपने आप में खुद बहुत पावरफुल था, श्रेष्ठ था और धनुर्धारी था। तो धनुर्धारी के लिए जो मैंने बताया, तो आप लोग अगर चाहें तो एक दो इसके बीज जहाँ पे मिलता है अपने साथ ले जाएं और अपने घरों में भी लगाएं। ये बाद में सो भी बोल पेपर आते माँ अगर पता नहीं जरूर तो तब वही जाए। ये एरंड का पेड़ है, और एरंड इसको जो है अंग्रेजी में कैस्टर ऑयल का पौधा भी बोलते हैं। इसके जो पत्ते हैं वो अगर किसी के जॉइंट पेन हो गया तो आग के पास ले जाना, थोड़ा गर्म करके, और फिर घुटनों पे जहाँ पे भी दर्द हो रहा है और गर्म पट्टी बांध लीजिए, तो ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ में कस्टर्ड ऑयल बनता है वो इसके बीजों का। तो वो जो नए नवजात शिशु होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो होता है अगर पेट में ऐठन होगी, बाथरूम लैट्रिन नहीं होनी, तो नाभि पर ना, नोलों पर 1-2 बूंद लगे दो और एकदम पेट साफ हो जाएगा। और बड़ों के लिए वो 1-2 चम्मच दूध के साथ खाने से बिल्कुल पेट साफ। हाँ बिल्कुल, कमर दर्द के लिए नहीं होती। और ये पपीता तो सब जानते हैं। तो पपीते के जो फल होते हैं पकने के बाद अगर आप खाते हैं तो पेट से संबंधित डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, और वो शरीर में जो ऐंठन है, टॉयलेट नहीं हो रही है, तो इसके जो है फल उसमें बहुत काम आते हैं। और आजकल वो फेमस वो डेंगू बीमारी, इसके पत्तों का रस बना करके अगर पी लेते हैं तो डेंगू में प्लेटलेट्स जो है गिर जाती हैं, तो उनको जो है इंक्रीज करने का भी ये काम करता है। और यहीं बगल पे ये जो बेल है, ये गिलोय भी सब जानते हैं। तो कोरोना के दौरान जो है ये गिलोय ने बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया है। इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने वाली औषधि, यानी कि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने वाला। हमारी जब कोई भी बीमारी होती है तो बीमारी होने के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो मित्र भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं। अगर किसी के मित्रों की भी अगर ज़्यादा बढ़वार होगी तो हम ऐसे खूब मोटे हो जाएंगे, है ना, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और अगर जो है उसको बैलेंस करना है तो ये इस तरह की जो औषधियाँ हैं, जैसे लेमन ग्रास है, ये नीम के पत्ते हैं, तो ये सब उसमें जो है लाभकर होती है, वो हम उगाते हैं। और वो सब्जियों का इस्तेमाल हम अपने किचन में करते हैं। और जो बीज बचाने का है वो आप लगते हुए देख रहे हैं, तोरी, तो वो अगले साल के लिए हमने बीज सुरक्षित रखा हुआ है।
आप जो ज़्यादा मात्रा में है वो सीड बैंक में कल देखोगे शायद या शाम को देखेंगे। तो उसके बाद जो घास है, तो घास हम अपनी गाय को देते हैं, वो हमें गोबर देते हैं, तो गोबर का उपयोग हम कंपोस्ट बनाने के लिए करते हैं। और साथ में जो बायोगैस है, जो गैस माने गोबर गैस, तो गोबर गैस में हम क्या करते हैं कि मोहल्ले में आइयो हम डाल देना, ये में पानी मिलाई एक पाइप की और बीच में, और वो पाइप का थ्रू जो पानी के वो जो स्लरी थे जो घोल थे ये तो वो रास्ता में टैंक जमा का हो जान सबसे तौला चल जाए, और जो पुराणु घोल थे वो बह रह जाए, और पुराणु जब बह रहे तो वो हमारी जो जो गर्म जब होने तो एक गैस बनती मीथेन गैस, अब ते को उपयोग हम अपना रसोई में करते हैं, खाना बनाता है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आप लोगों के सामने भी आएगी, लोग पूछते हैं, लोग आप लोगों से भी, जो कोऑर्डिनेटर लोग हैं आप में से, तो आप लोगों से भी सवाल करेंगे कि हमारी तो ज़मीन इतनी ज़्यादा है और इतनी बड़ी ज़मीन के लिए हमको तो खाद लेनी पड़ेगी, है ना? बोलते भी हैं आप लोगों में से हैं कोऑर्डिनेटर कोई जो अपने क्षेत्रों में काम करते हैं कि इतने बड़े वो तो हमें जो है करना ही पड़ेगा, वहाँ से खाद लानी पड़ेगी। तो मैं आपको एक उदाहरण दे, कम से कम 15 फीट बड़ा और 15 फीट मतलब दोनों तरफ 15-12 ऐसे ही है। तो ऐसे बड़ा सा गड्ढा, ये 4 फीट नीचे है, तो ये गड्ढा ऐसे इस तरीके का गड्ढा बनाना है। तो आप लोगों के पास खेतों में और आसपास में ऐसा भी घास होता है, ऐसा भी बायोमास होता है जिसको पशु नहीं खाते हैं, बेकार घास। हाँ, तो बेकार घास में ये ऐसी जड़ियाँ या फिर कोई भी किसी तरीके का सड़ा हुआ जो बायोमास है उसको आपने जो है उस गड्ढे में डाल देना है। तो जो मैंने बताया कि बायोगैस में जब हम पुराना नया वाला डालते हैं तो पुराना वाला बाहर निकलता है। तो जन माना हमारे योज छे हम 2 किलो या 1000 किलो दूध छे, अब ते दूध हम दही बनाना तो हम तो क्या कनपोल जमाउन तो धनपोल, तो जमाउन में तो वे सब बड़ा मान लो हमारे बड़ा छे और हम जो कुछ बनाउन छ तो बहुत का शाम वक्त होता है हम तो दही चाणु तो कन के गरम पानी हो थोड़ा नींबू अड़ोस पड़ोस में जो है यो चम्मच दही मिल जाए तो वो डालेंगे और हमारा दही जो है बन जाएगा। तो ठीक वही इसमें भी हम करते हैं, वहाँ से जो गोबर पुराना वाला निकल रहा है वो दही का काम कर रहा है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे इस मटेरियल को सड़ाने में काम आता है। हम लोगों ने हमारी और क्या बोलते जब यो पहाड़ी पालक चीफ, तो ये इस वाले मोले मरास जान मोले जो मरास जहाँ से गोबर उठा देते हैं और जो उसका जो बेस होता है तो वहाँ पे पालक लगता है। तो इस बार हमने ये पहली बार ये वाला मतलब प्रैक्टिकल किया है कि हमने इसी में अभी हमने निकाला भी नहीं है, इसी जो कंपोस्ट थी उसी के ऊपर, और पहली बार पालक हुआ हमारा पहाड़ी। देसी वाला तो होता है जो गोल पालक नहीं वो तो खूब होता है, लेकिन ये वाला जो पालक है अभी मेरे ख्याल से 15-18 दिन का होगा ये। तो ये पालक जो है पहली बार हमने इस पे लगाया है और बहुत अच्छा हो रहा है। फिर एक ये जो छाता जैसा है, जैसे बचपन में हम लाइन से पेपर जलाते थे ना, तो वैसे ही उसी बेस पे ये बना हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना बर्तन है तोल उठे या कोई भी भान उठे तो ये कैरियर पर धो देना, जना खुला बना जनती तो उस पर रख देते हैं। और इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि इसका जो मतलब मुंह है वो सूरज की तरफ, और ये है इसका मेन पॉइंट। ये जो सोनू कहते यानी कि ये जो नट है, तो इस नट की जो छाया है वो इसी पे पड़नी चाहिए, ये ऐसे बाहर नहीं जानी चाहिए। अभी बाहर जा रही है ना, तो ये इसी पे पड़ेगी। तो क्या होगा, जैसे 12 बजे अपन देगी अपनी छाया आप पड़े, तो ये सारी जो रेज है किरणें हैं
वो सब यहाँ पे इकट्ठी जाती है। यम आ वाले सन यो खाली यो आ हाँ जा यम आ। कुछ महसूस हो रहा है? हाँ क्योंकि नहीं अपने आप पे ही हाँ, होती है। लेकिन आज सूरज भी अच्छा नहीं है हाँ और उसका जो ये जो बैलेंस है ना ये भी नहीं है। हाँ तो अगर मान लो इसका हम तो यहाँ पे जो है अगर आप कुछ भी चीज़ रखोगे हाँ ये तो जाऊँ कहता तो वही जी हाँ तो थोड़ी देर के लिए एक दिन यो अंग्रेजन यो तो लिया धोरी फूकेगी एकदम आग लग जाती। गरम सारी किरणें इकट्ठे अब जो जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, एक वो गर्म पानी वाला है, फिर बायोगैस